जो 4 किलो अनाज मिलता है उसको 5 किलो अनाज में बदलेंगे, ताकि सलैया कला पंचायत फतेहपुर प्रखंड में नंबर 1 पंचायत है, जो पूरे बिहार में मैसेज जाएगा कि कोई युवा आया जो 5 किलो अनाज दे रहा है। कि क्या आपको कभी बीज मिला है? क्या आपको कभी खाद मिला है? क्या आपको कभी ऋण मिला है? क्या आपको कभी खेतों में ट्रैक्टर से जोताई हुई है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अच्छा, आप पैक्स के पैक्स बदलिए। पैक्स की तरफ से ट्रैक्टर से जुताई होती है जी खेत में? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज तक ऐसा मेरे पंचायत में पैक्स अध्यक्षों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अगर बबलू यादव को अगर चुनना है तो एक ही बात पर चुनना है, जिस तरह से इन्होंने वादा किए कि 5 किलो के 5 किलो ही मिलेगा, 4 किलो नहीं मिलेगा। और अगर नहीं देंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं, हम आएंगे। युवा अगर साथ है तो पैसा का कोनो जरूरी नहीं है कि पैसा लगाना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। बिहार में जब तक दारू मुर्गा नहीं चलेगा, जब तक 500 का नोट नहीं थमाइएगा, तब वोट कैसे दे देगा जी? देखिए, जो दारू मुर्गा खाने वाले लोग हैं उसको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप दारू मुर्गा एक दिन खाते हैं, आपको 5 साल तक ठगने का काम करता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज फॉर कंचन। बिहार में अभी पैक्स चुनाव चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। इसको लेकर हमारे साथ देखिए एक पैक्स के युवा प्रत्याशी हैं और एक पैक्स अध्यक्ष बनना चाहते हैं। इनसे हम बहुत सारे मुद्दा पे बात करेंगे। सबसे पहले कौन सी पंचायत के हैं और क्या नाम है वो जरूर बताइए। सबसे पहले तो कंचन जी आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक युवा प्रत्याशी को आपने आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जो कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम बबलू कुमार हुआ, फतेहपुर प्रखंड के अंतर्गत सलैया कला पंचायत से पैक्स के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप सलैया कला पंचायत से आ रहे हैं, जरा जान लीजिएगा बढ़िया से, सलैया कला पंचायत से बबलू जी आ रहे हैं, जी जी है ना? जी। ये जो लोग पैक्स 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 कहते हैं, देखिए आमतौर पे देखे जाते हैं कि 18 साल अगर हो गई आपकी तो वोटर आईडी कार्ड बन जाती है और मतदान करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। लेकिन पैक्स के कुछ अलग ही रूल है। पैक्स में हर लोगों का वोटिंग नहीं कर सकते, हर लोग वोटिंग नहीं कर सकते। ये पैक्स होता क्या है? जी, पैक्स एक किसानों का सहकारी संगठन है। अच्छा। इसमें किसानों को निम्न दर पर हम्म, खाद, हम्म, बीज, हम्म, ऋण की सुविधाएं, हम्म, उसके बाद खेतों में ट्रैक्टर से जोताई, हम्म, धान की खरीदारी हम्म। की जाती है। अच्छा, जी धान की खरीदारी और खाद भी मिलती है? जी। खाद किसानों को ऋण की भी आवश्यकता है तो ऋण भी मिलता है। ऋण मतलब क्या उसके होता है बाद वो बता दीजिए। जैसे कोई किसान गरीब तबके का है, अच्छा अच्छा। उसको अगर ऋण का जरूरत है हाँ। तो ऋण लेकर के किसान खेत में लगा सकता है उस पैसे को। हाँ, हाँ। ये इतना सारा लोग, और इतना इतना ही सारा नहीं, चीज मिलता है? बीज भी मिलता है। लेकिन आज तक कोई भी पैक्स अध्यक्ष ऐसा नहीं दिया है। अच्छा, जितना आप सुविधा बता रहे हैं पैक्स में, इतना सारा सुविधा आपके जो पंचायत में है या फिर बिहार में कहीं भी आमतौर पे देख लेते हैं, इतना सुविधा दे पाते हैं कि पैक्स अध्यक्ष? बिल्कुल नहीं। हमारे पंचायत में तो आपके चैनल के माध्यम से हम पंचायत के लोगों से भी कुछ सवाल करना चाहते हैं हम्म, कि क्या आपको कभी बीज मिला है? क्या आपको कभी खाद मिला है? क्या आपको कभी ऋण मिला है? क्या आपको कभी खेतों में ट्रैक्टर से जोताई हुई है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अच्छा, आप पैक्स के पैक्स बदलिए। पैक्स की तरफ से ट्रैक्टर से जुताई होती है जी खेत जी में? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज तक ऐसा मेरे पंचायत में पैक्स अध्यक्षों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अगर मान लेते हैं कि आपके पंचायत के किसान आपको चुन लिए, आपके पंचायत के किसान आपको जिता दिए, तो इतना जो सुविधाएं हैं पैक्स में, ये आप सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे? सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं पैक्स में आएगी, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे किसानों को। और इतना ही नहीं, आज आपको चैनल के माध्यम से जो 4 किलो अनाज मिलता है उसको 5 किलो अनाज में बदलेंगे, ताकि सलैया कला पंचायत फतेहपुर प्रखंड में नंबर 1 पंचायत है, जो पूरे बिहार में मैसेज जाएगा कि कोई युवा आया जो 5 किलो अनाज दे रहा है। 5 किलो अनाज अपना घर से नहीं दे रहे हैं, लेकिन 5 किलो तो सरकार ही देती है, तो क्या 4 किलो देती है पैक्स अध्यक्ष? जी बिल्कुल, 4 किलो देती है। ये देखिए कितना शर्म की बात है। सरकार किसी गरीब किसान को 5 किलो, प्रत्येक किसान को 5 किलो अनाज देती है, ये सच्चाई है। लेकिन गरीब किसान को मिलता कितना है? मात्र 4 किलो। ये युवा बबलू यादव जी है जो कहते हैं इस परंपरा को हम बदलेंगे, बिहार के एक नंबर 1 पंचायत बनाएंगे सलैया कला जो पंचायत है। अगर ये बबलू जी प्रत्याशी के रूप में अभी अगर ये जीत जाते हैं और पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, तो गरीब किसानों के 5 किलो के जगह पे 5 ही किलो मिलेगा, 4 किलो नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा, अगर जीतेंगे तो आप आइएगा फिर इंटरव्यू लेने के लिए। एक बात और हम बता देते हैं, अगर आपने इस बात को वादा कर रहे हैं
और पता चला कि आप 4 किलो ले रहे हैं, तो सबसे पहले विरोध करने के लिए हम ही आ जाएँगे। सबसे पहले तो 4 किलो देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे इससे पहले हम। तो किसान ऐसे लोग के चुनना चाहिए ना, जो अच्छा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ ये फेक वादा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गारंटी है अगर मेरा। आपकी एक गारंटी बार है तो कहीं न कहीं आपको विश्वास करना पड़ेगा ना सर। हाँ, एक बार तो कहीं न कहीं सारे मतदातागण को विश्वास करना पड़ेगा हमारे ऊपर कि ये लड़का क्या है। उसके बाद में पता चलेगा कि 5 किलो दे रहा है कि 4 किलो दे रहा है। अगर हमने 5 किलो कहा तो हमने 5 किलो देंगे। नहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे अच्छा एक चीज़ और हम देखते हैं जिस तरह से युवा लोग जुआ खेलने के लिए लॉटरी खेलते हैं, आज़माते हैं, भाग्य आज़माते हैं। उनको लगता है कि हम पैसा लगाएँगे तो हम जीत जाएँगे, है ना? उसी तरह से आप एक युवा हैं और राजनीतिक भी जुआ की तरह है। आप अपना कहीं भाग्य आज़मा रहे हैं। तो इसमें भी आपको पैसा की ज़रूरत होगा तब ना जनता वोट करेंगे। नहीं, नहीं, युवा अगर साथ हैं तो पैसा का कोनो ज़रूरी नहीं है कि पैसा लगाना ही पड़ेगा। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। बिहार में जब तक दारू मुर्गा नहीं चलेगा, जब तक 500 का नोट नहीं थमाइएगा तब वोट कैसे दे देगा जी? देखिए जो दारू मुर्गा खाने वाले लोग हैं, उसको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप दारू मुर्गा एक दिन खाते हैं, हुँ, आपको 5 साल तक ठगने का काम करता है। जो प्रतिनिधि होता है, एक दिन आपको खिला-पिला करके 5 साल तक ठगेगा आपको। इस बात गरीब परिवार के लोगों को भी समझना चाहिए। और अगर जीतने के बाद अमीरों के यहाँ जाएगा, वो व्यक्ति जीतने के बाद, गरीब के यहाँ कभी देखने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए हम बदलाव पर हैं और पूरे पंचायत में एक कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जागिए, दारू मुर्गा के फेरा में मत पड़िए, आप अच्छे प्रतिनिधि को लाइए, जो आपका काम में आवे, उस प्रतिनिधि को चुनिए। आपको हर संभव हर हर सुख-दुःख में काम देगा। ये भी बात तो सत्य है। दारू मुर्गा अगर 2 दिन, 4 दिन कोई भी उम्मीदवार आपको खिला देते हैं, तो कहीं न कहीं आपके जेब के पैसे से खिला देते हैं। अब सोचिए कोई भी पैक्स अध्यक्ष जो दारू मुर्गा खिला के दोबारा जीतना चाहता है या फिर कोई प्रत्याशी हैं, जो पहला ही चुनाव में सोचते हैं कि हम अपना निकाल लेंगे, जिस तरह से बबलू यादव जी। अगर पनसौआ और दारू और मुर्गा आपको दे दे, उसकी लालच में आप वोट दे देते हैं, तो फिर सोचिए जो आपकी अनाज 5 किलो मिल रही है ना, वो कल को 4 किलो मिलेगी। तो कहीं न कहीं आप आपकी पैसा से दारू मुर्गा आप खा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, हमारा बिहार में बदलाव होना चाहिए, दारू मुर्गा नहीं, बल्कि अच्छे व्यक्ति। अगर बबलू यादव जी अच्छा लगते हैं, तो आप इनको चुनिए। इनसे अच्छा कोई और लगते हैं या फिर पहले वाला अच्छा लगते हैं, अगर आपकी सारी सुविधा देती है, तो आप उनको चुनिए। मेरा कहने का मतलब है मेरा मर्ज़ी से नहीं चुनिए। आप खुद तय कीजिए कि जिताना किनको है। चलिए युवाओं को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं दारू मुर्गा खाने वाले को? हम अपना पंचायत के युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि आज हम उभरेंगे तो कल आपकी बारी होगी। और जो दारू मुर्गा खाने वाले लोग हैं, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप दारू मुर्गा से हट कर के वोट करिए, तब आप पंचायत में विकास देखिएगा। एक चीज़ और बदलिएगा आप। बदलना ये होगा कि जिस तरह से देखते हैं अभी पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं, किसी को अगर वोटर कार्ड बनाना है पैक्स के लिए, तो उन्हीं के अनुमति से बनेगा, उन्हीं के हस्ताक्षर से बनेगा, उन्हीं के मर्ज़ी से बनेगा। वो अपना भाई, चचा, भतीजा, गोतिया के लोग बना देते हैं या फिर उनके सपोर्टर को बना देते हैं, जिसके कारण जिसके कारण और लोगों की पैक्स में नाम नहीं जुट पाती है। तो क्या बदलाव कर पाएँगे आप लोग? जीतने के बाद सबसे पहला आंदोलन मेरा यही रहेगा हुँ। कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? फिर तो एक लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। कि ऐसा तो जिसका नहीं ना मतलब ऐसा तो नहीं ना कि आप भी चाचा, भतीजा सब चाचा-चाची को बना दिए ताकि अगली बार आपको वोट मिले? बिल्कुल नहीं। हाँ। बस एक बार हमें मौका दीजिए, बिल्कुल नहीं ऐसा होने देंगे। हम आंदोलन करेंगे इसके लिए और इस पंचायत से एक मतलब बहुत बड़ा संदेश आएगा पूरे बिहार में आंदोलन का। इस पे चर्चा चलिए हो रही है। आपके साथ कुछ लोग हैं, क्या नाम है जी आपका? शंकर यादव। शंकर यादव। ये जो पैक्स अध्यक्ष के लिए जो चुनाव होती है और वोटिंग होता है, आपका आप वोटर कार्ड है आपका? जी। वोटिंग है। कहीं न कहीं पैक्स अध्यक्ष बनाया होगा। आप ऑनलाइन करके जिस तरह से आमतौर पे वोटर कार्ड ऑनलाइन करके बना लेते हैं, उस तरह से वोटिंग नहीं कर सकते हैं आप, वोटर कार्ड नहीं बनेगा। तो ये बदलाव होना चाहिए कि पैक्स अध्यक्ष ही सिर्फ़ नहीं बनावे? आप अपना मर्ज़ी से बना सकते हैं? होना जी, चाहिए? जी। होना चाहिए। होना चाहिए। क्या कहते हैं इस पे आप? जी, बिल्कुल होना चाहिए। है ना? जी, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ज़रा आपसे हम जानते हैं? क्योंकि सभी एक स्वतंत्र है और सभी को अधिकार होना चाहिए कि हम एक अच्छा प्रतिनिधि चुनें और नाम रहेगा तभी एक अच्छा प्रतिनिधि चुना जाएगा, नहीं तो वो अपना प्रतिनिधि से तो वो हमेशा जीतेगा। क्योंकि उसका नाम ही नहीं रहेगा तो अगला प्रतिनिधि को मौका किस तरह पैक्स से अध्यक्ष जिसको चाहे उसको वोटर कार्ड में नाम जोड़ देता है। जी, बिल्कुल जोड़ देता है और बिल्कुल काट भी देता है। कार्ड भी देता है। अच्छा कार्ड भी देता है, काटने का भी अख्तियार उसी का हाथ में है। जी, सारा आप मतलब क्या कहना संविधान चाहते हैं? उसी का है। जो पैक्स अध्यक्ष बनता है ना? तो वो अपना मर्ज़ी से नया वोटर को जोड़ता है, अपना मर्ज़ी से।
जबकि आपका मर्जी से नहीं है। तो इस पे क्या बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। चलिए बबलू जी इधर आइएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बिहार सरकार से भी कहूँगा कि जिस तरह से लोग 18 साल के बाद वोटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना मर्जी से मन चाहे जब चाहे तो ऑनलाइन करके अपना वोटर कार्ड हाथों हाथ पा लेते हैं, ठीक उसी तरह से पैक्स में भी होना चाहिए। ना कि पैक्स अध्यक्ष के मर्जी से वोटर कार्ड बनना चाहिए। पैक्स के अध्यक्ष के मर्जी से अगर वोटर कार्ड बनता है तो जाहिर सी बात है वो अपना वोट बना रहा है, दोबारा वही जीतेगा। और इसी के कारण है कि बिहार में पैक्स अध्यक्ष लगातार कोई 20 साल से 15 साल से चला आ रहा है, चुना नया कोई युवा बनता ही नहीं। यही कारण है, क्योंकि क्योंकि ये देखिए, ये सबसे बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। और बबलू यादव को अगर चुनना है तो एक ही बात पर चुनना है, जिस तरह से इन्होंने वादा किए कि 5 किलो के 5 किलो ही मिलेगा, 4 किलो नहीं मिलेगा। और अगर नहीं देंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग करने के लिए हम आएंगे। ऐसे भी आपको पंचायत में कौन पसंद आता है, कौन अच्छा लगता है, आप उसको चुनिए। इसी के साथ जय हिंद।